इधर वो फुटबॉल रख करके चेस्ट पे बांध करके और बड़े अच्छे से हाँ, डांस भी करते हैं लड़कियों की हाँ, तरह, और उनके भी बड़े अच्छे कि लेडीज लगते को बिल्कुल। तवाफ करते हुए मर्दों ने हाथ लगाया है। एक दफा जी, मेरे जी। ख्याल से एक आदमी पकड़ा गया कि बुरके में आया था वो। मैंने कहा था बुर्के में भी मर्द घूमते हैं इनके। हाँ, पकड़ा गया बुरे हाँ। तरीके से, खाने काबा के अंदर ये हालात हुए थे। नए-नए मुल्ला ज़्यादा करे अल्लाह अल्लाह। तो जो नए-नए मुसलमान बनते हैं वो ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करते हैं, फालतू करते हैं मतलब औरों से ज़्यादा। हर एक मुसलमान अपनी मजहबी किताब अपने पास रखता है, लेकिन हिंदू न जाने क्यों, किस शर्म के कारण अपनी गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, दर्शन अपने पास नहीं रखता है। वो तो चलिए मान ले कि संस्कृत की पुस्तकें हैं, लेकिन अपने इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें भी वो अपने पास नहीं रख पाता, क्योंकि उसके नज़दीकी बाजार में भी नहीं मिलती हैं। रुचि आपको जागृत करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। घर बैठे आपको 500 रुपए से ऊपर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो फ्री डिलीवरी घर बैठे आपको मिलेगी। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या प्लेटफॉर्म आपको इतने कम दाम में खरीदी हुई पुस्तकों पर घर बैठे फ्री डिलीवरी नहीं देगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन। हम देख रहे हैं लगातार ईरान में मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां और बहुत सारे पुरुष भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार वहां पर हिजाब, बुर्का जलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा उन लड़कियों, महिलाओं को बहुत ही बुरी तरीके से, बेरहमी से, क्रूरता से रौंदा जा रहा है। इन सब के साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि भारतवर्ष में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि हमें हिजाब चाहिए, हमें बुर्का चाहिए, हमें शरियाई हुकूमत चाहिए। यानी कि भारत में जहां पर कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि हमें शरिया चाहिए, लेकिन जो स्टैब्लिश्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी महिलाएं कह रही हैं कि हमें शरिया नहीं चाहिए, हमें बुर्का नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई करने दो। यहाँ की लड़कियां कह रही हैं कि हमें पढ़ाई नहीं, हमें पहले राजनीति करनी है और वो भी इस्लामिक राजनीति करनी है। इन सब विषयों पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन मामला इस समय पर बहुत ज्यादा गर्म है। और मैं कोशिश कर रहा था काफी समय से कि जो इस्लाम में पैदा हुई हो, इस्लाम को जिन्होंने प्रैक्टिस किया हो, फॉलो किया हो, उसके ऑर्डर्स को अपने ऊपर उतारा हो, ऐसे किसी व्यक्ति, महिला, स्त्री, पुरुष, लड़की को हम जरूर लेकर के आए। और जब भी हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक ही नाम आता है सबसे पहले, और वो आता है अमीना सरदार जी का। लेकिन अमीना सरदार जी अब अमीना सरदार जी नहीं रही हैं, और कोशिश जब हमने उनसे की तो हमें एक नया रूप जानने को मिला वहां पर। हम उसके विषय में बात करेंगे, और बात करेंगे कि यह जो पूरे विश्व में चल रहा है इस पर इस्लाम क्या कहता है, इस पर नबी क्या कहते हैं, इस पर अल्लाह क्या कहता है, इस पर कुरान क्या कहती है, और क्यों इसको शुरू किया गया भारत या एशियन कंट्रीज में, इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, यूरोपियन इस्लामिक कंट्रीज इससे क्यों भाग रही हैं। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं एक नए नाम के साथ में, अमीना सरदार जी का। अमीना जी, लंबे समय के बाद सत्य सनातन पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने गलती की है, मैंने कहा अमीना जी, लेकिन अब तो आपका नाम पूरी तरीके से बदल चुका है, आपकी पहचान बदल चुकी है। तो मैं सबसे पहले आपके नाम के विषय में ही जानना चाहूंगा कि इंडिया सरस्वती जॉली, एक्स मुस्लिम तो आप हैं ही, बट ये इंडिया सरस्वती जॉली क्यों? नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छे-अच्छे सबसे पहले शुरू में बातें की हैं इस्लाम के आज के टॉपिक के ऊपर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये एक बात। और एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करूँगी, आपने कहा अल्लाह का क्या सोच है हिजाब के ऊपर या ऐसे-वैसे। हमको ये भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों का क्या सोच है और स्कॉलरों का क्या सोच है, उनको भी जी, उसमें लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वो फिर हम लोग करेंगे डेफिनिटली। आप आ एंड गए हैं तो सब स्कॉलर्स की बात हो ही जाएगी। बिल्कुल। जी। मेरा ये जो नाम है अंकुर जी, इंडिया सरस्वती जोली, दिस इज़ बाय चांस कि ये नाम यही चूज़ हुआ। हुँ, डायरेक्शन इस तरफ नहीं था, मगर हाँ, नाम बदलने का हमेशा एक ख्वाहिश थी, क्योंकि मुझे ये फ़ील होता था कि नाम में कुछ गड़बड़ है, इसकी हुँ। वाइब्रेशन सही नहीं है, बिकॉज़ आई बिलीव कि वी आर एनर्जीज़, और नामों में भी एक मतलब वाह! होता है, एक वाइब होता है जो हमारे साथ कनेक्ट करता है। तो आई कुडन्ट सी माय सेल्फ विथ अदर नेम देन सरस्वती। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सरस्वती मोस्ट लाइकली फर्स्ट नेम की तरह रखती, बट आई कुडन्ट डू अच्छा। इट। सो मैंने इसको रखना था, तो मैंने उसको चूज़ किया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस दिस नेम।
I personally also feel connected to the country India as well in a way. तो ये नाम मुझे लिटरली लगता है जैसे यूनिवर्स ने मिली चुन के मुझे दिया है. So I'm very grateful. बहुत सुंदर, और नाम भी बहुत अच्छा आपने रखा है, और जॉली आपका नेचर है, और स्टडी आप बहुत करती हैं, जितना भी हमने आपके वीडियोस को देखा है, और मैं अपने सर जितने भी हमारे मित्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सरस्वती जी के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है. आप वहां जाकर के सब्सक्राइब करें और उनका जितना भी कंटेंट है उसको जरूर देखें, क्योंकि वो हमेशा अपने चैनल को अपडेट करती रहती हैं. आई थिंक उनका पुराना जो चैनल था वो डिलीट भी हो गया था, और काफी सारा उस पर कंटेंट था, क्योंकि हमारे साथ में जितना भी कन्वर्सेशन हुआ है वो सारा उसी पर ही उपलब्ध था. वो हमारे चैनल पर अभी भी है, आप उसको वहां से दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं. तो अब हम आज के मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि आप तो एक मुस्लिम रही हैं, और आपकी फैमिली ने भी आपको प्रैक्टिस कराया ही होगा ये सारी चीजें. जो कुछ ईरान में भी हमने देखा है, महासा अमीनी को जिस बहुत बुरी तरीके से बेरहमी के साथ में उसकी हत्या कर दी गई है, वो भी एक तरीके से कहिए कि इसको नाम जो दिया गया है वो दिया गया है कि सदाचार और शिष्टाचार का को फॉलो नहीं किया उसने, इस वजह से उसको ये सजा दी गई है. लेकिन क्या हिसाब के विषय में इस्लाम कहता है, स्कॉलर्स कहते हैं, उसके विषय में आपके ही द्वारा जानना चाहता हूँ सबसे पहले. थैंक यू. मैं कहूंगी कि ये जो महसा अमीनी है ईरान की 22 साल की जो लड़की है, यंग सी लड़की जिसको इन्होंने मैं समझती हूँ मारा है, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, मगर जब से उसको पकड़ा, गाड़ी में डाला, पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया, दरमियान में किसी को पता नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ चीज नहीं है इन्फॉर्मेशन कि उसके साथ उसको मारा है, पीटा है, कुछ भी किया है. वी डोंट नो नथिंग. और छुपा रहे होंगे मोस्ट लाइकली. मगर जिस तरीके से वो गई है एक चादर के ऊपर, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ. और इससे ये पता चलता है अंकुर जी कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, इवन दो कुरान कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सूरह बकरा आया नंबर 256 में. और जबरदस्ती मैं समझती हूँ है ये मुल्लाओं की तरफ से. और ये जो कहते हैं कि इस्लाम में फ्री विल है, देयर इज अनदर लाई, देयर इज नो फ्री विल. ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि फ्री विल नहीं है, जबरदस्ती है, वो भी मुल्लाओं की तरफ से है मैं कहूंगी. और सूरा 24 आया नंबर 31 बड़ा क्लासिकल एक आया है, जो कि सूरन आया है, जो कि लोग कहते हैं ये चादर वाला आया है, जिसपे मैं बोलूंगी सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, टेल द बिलीविंग वुमेन, बोलो उनको. ये नहीं कहा कि दे मस्ट, इट्स नो कमांड देयर, कोई कमांड, कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है अल्लाह की तरफ से सिर्फ. और ये कहा जाता है कि जो सर में है उसको अपने बुज़म, अपने जो सीना है उसको छुपाओ, जो सर पे है, मतलब जो अगर नहीं कर रहा उसके लिए नहीं है, ये जो कर रहा है उनको बताया जा रहा है. सो देयर इज अ डिफरेंस. और अल्लाह कुरान में ये भी नहीं कहता कि कोई अगर सर पे सबसे पहले कि सर को, बालों को पूरा छुपाओ, ये नहीं कहता. सेकंडली अल्लाह ये भी कुरान में नहीं कहता, नॉट बिकॉज आई एम शुगर कोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग फैक्चुअल बात, कि कुरान में अल्लाह ये भी नहीं कहता कि जाके उस महिला को लेके 2 फैंटी मारो, जो उसके जूते मारो क्योंकि उसके बाल नजर आ रहे हैं या उसने चादर कैसे पहना हुआ है. नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन दैट. मगर आगे जाके आपने बोला था इट इज फॉर देम, ताकि उनको कोई मलेस्ट ना करे, उन मुस्लिम लेडीज को उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको कोई फिर इस तरीके से बलात्कार ना किया जाए उनका बेसिकली. तो यही बात आती है कि आपने शुरू में भी बोला कि ये इस्लाम बोलता है, अल्लाह बोलता है, मोहम्मद क्या बोलते हैं. मगर मैं यहाँ पे बोलूंगी, अल्लाह जो कुरान में बोल रहा है, मैं पर्सनली फील करती हूँ ना मोहम्मद उसको फॉलो कर रहा है, ना उसको मुल्लाएं फॉलो कर रहे हैं, ना मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं. दे ऑल हैव गॉन अगेंस्ट इट. व्हाई? ये मैं क्यों कह रही हूँ? अल्लाह को कोई फॉलो नहीं कर रहा, अल्लाह के कमांड्स को भी फॉलो नहीं कर रहे. एक चीज, मोहम्मद का क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद की ये जो बुर्का निकाब का जो कॉन्सेप्ट है, ये आया हदीस से है. क्योंकि मोहम्मद की बीवी बाथरूम गई, क्योंकि उस जमाने में बाहर निकल के जाते थे घर से,
तो जी, जी। उनके मोहम्मद के मैसेंजर मोहम्मद के एक सहाबी ने उसको फॉलो करना शुरू किया, मोहम्मद की बीवी को देखा। बाहर जी। गई है वो टॉयलेट करने के लिए, तो उस आदमी ने क्या कहा उसको, ओए मैंने तेरे को देख लिया, तेरे उसका एक नाम लेके उसको पुकार के उसको बोल दिया, मैंने तेरे हुँ, को देख हुँ। लिया, मैंने तेरे को पहचान लिया। तो अच्छा। सवाल यहाँ पे उठता है अंकुर जी, कि अगर सहाबी को, मोहम्मद के सहाबी को पता है कि यहाँ से इनकी बीवी गई है, मोस्ट लाइकली टॉयलेट की तरफ जा रही है करने के लिए, हुँ, तो हुँ, उनका हुँ। पीछा क्यों कर रहा है तू उनका? बिल्कुल, बिल्कुल। गलती अंकुर जी उस इंसान, उस मर्द ने की, मगर रूल जो है उस वो बुर्के में आने के लिए, निकाब आने के लिए सजा किसको मिला? लेडी को। हुँ। ये कैसा लॉजिक है? ये जी। कैसा सोच है कि मर्द गलत कर रहा है मगर औरत पे इल्जाम आ रहा है, औरत को अपने आप को रैप अप करना है। गंदी ज़हनियत, गंदी हरकत करने वाला तो मर्द हुआ ना। तो मर्द को क्यों नहीं बोला हुँ। जा रहा कि वो अपने आंखों पे पट्टी मारे या कुछ करे, मगर लेडी क्यों कर रही है? लॉजिक की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ये इस्लामिक लॉजिक क्या आता है इसमें कि मतलब अगर पुरुष का दिमाग खराब हो रहा है और पुरुष चाहता है कि मतलब पुरुष को लग रहा है कि अगर लड़की के बाल खुले हैं और उसका मन बहक जाता है लड़की के प्रति, तो सज़ा पुरुष को मिलनी चाहिए। लेकिन इस्लाम, मुसलमान, मौलवी ये सारे सज़ा तो फिर लड़की को दे रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? ये इस्लाम का प्यारा लॉजिक है। इलॉजिक मज़े की बात ये है। है अंकुर जी, मज़े की बात ये है, एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट्स नॉट बिकॉज़ कि उनके बाल खुले होंगे तो लड़कियों का बलात्कार हो जाएगा या उनकी कोई हुँ, बेइज्जती करेगा, सड़क पे सीटी मारेगा। मैं आपको एक हुँ। बात बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। जी, ये बहुत से लोगों को पता है, ये न्यूज़ में रिसेंटली पाकिस्तान में बच्चों की बलात्कार हुई है, मुल्लाओं ने की है मस्जिद के अंदर। मस्जिद जी, इज़ जी। सपोज्ड टू बी अल्लाह's हाउस, तो वहाँ पर भी कोई हुँ, हुँ। प्रोटेक्टेड नहीं है। अच्छा, उसके अलावा लड़कियाँ जब वहाँ पर आती है, कोई नंगी थोड़ी आती हैं, बेचारी छोटी-छोटी मासूम बच्चियाँ आती हैं, सर पे बिल्कुल। चादर किया होता है, कोई मेकअप नहीं किया होता, फिर भी उनको तकलीफ होती है, उन मर्दों को लेके गंदी हरकत कर लेते हैं। ठीक है? जी। चादर जो है कोई, देखें, कॉन्सेप्ट अच्छा बनाने की कोशिश की है, मगर इट्स अ साइन ऑफ वे ऑफ डोमिनेटिंग वुमेन, कंट्रोल में रखने के लिए। दिस इज हाउ आई सी इट। ये कंट्रोल है। हुँ। एक और बात आपको मैं बताऊं, ये पाकिस्तान में लिटरली मेरे किसी जानने वाले ने इस्लामाबाद में देखा है, एंड इट्स नॉट अ लाई। इस्लामाबाद के एक एरिया में लेडीज पूरा कवर करती हैं अपने आप को, ठीक है? दे आर एस्कॉर्ट गर्ल्स। अच्छा। दे आर एस्कॉर्ट गर्ल्स। वहां पे सड़क पे उनको गाड़ियां आके रोक के, रुक रुक के उनको पिकअप कर लेती हैं ताकि वो पहचानी ना जाए। जी, जी, जी। लोगों को नहीं, ये इंडिया में समझ भी ऐसा ही नहीं है। है। इंडिया में जो छापे लगते हैं, उनमें जी, से जो मैक्सिमम मुस्लिम महिलाएँ पकड़ी जाती हैं, वो बुर्के में ही मिलती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे इज़्ज़त को बचाने नहीं, बल्कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि उनके शौहर उनके सामने से निकल जाएँ, उनके बच्चे उनके सामने से निकल जाएँ और वो पहचान ही नहीं पाएँगे कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जा रही हैं, किसी दूसरे गैर मर्द के साथ पीछे बाइक पे बैठी जा रही। पता ही नहीं हाँ, लगेगा। हाँ। हाँ, हाँ। यही चीज़ उस दिन मैंने अपने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने यही बोला, मैंने कहा देखो, बुर्का इज़ बेसिकली डेंजरस। व्हाई? आपको हुँ। नहीं पता किसके घर में किसकी बीवी कौन जा रही है। आपको क्या यस, पता यस, यस। चलेगा? क्या पता हुँ। चलेगा आपको? सो दिस इज़ इवन एक्चुअली बैड इवन आइडिया। मूवीज में भी ये दिखाया गया है कि जब लड़का लड़की से मिलने के लिए नहीं जा पाता तो वो बुर्के में जाता है, लड़की बन के जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसी बुर्के की वजह से बहुत सारे आतंकवादी छिप के भाग जाते हैं। बहुत सारे आतंकवादी यजीदियों की हत्याओं के बाद भागे थे। बहुत सारे आतंकवादी भारत में भी इसी तरीके से पकड़े गए। मैंने इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आतंकवादियों को इसी तरीके से पकड़े जाते देखा है। और बहुत सारे जो रेकी होती हैं, बहुत सारी जो चोरियां होती हैं, मॉल्स की आप चोरियाँ देखिएगा तो उसमें बुर्के के अंदर बहुत सारा सामान छिपा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यस, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुर्का और हिजाब जो है, वो आई थिंक जितने भी गैर कानूनी काम हैं, उनको अंजाम देने के लिए बहुत अच्छा एक टूल बनाया गया है और ना कि इससे कोई किसी की इज़्ज़त बचने वाली या इससे कोई इज़्ज़त की कोई प्रोटेक्शन होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि अभी हमारे इंडिया में तो भारत में ही मतलब यहाँ पे तो आप देखिएगा कि मदरसों से छोटी-छोटी बच्चियों की इज़्ज़त आबरू लूटे जाने, मौलवियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मदरसों से मौलवी निकल रहे हैं, उसके बावजूद घरों में आप 4-4 बीवियाँ देखिए कि 4-4 बीवियाँ क्या मॉलेस्ट नहीं होती होंगी? क्या उनके साथ में कोई दुराचार या दुष्कर्म नहीं होता होगा? जो मौलाना जर्जिस जो तब से लेके जब से ये जाकिर नाइक इंडिया छोड़ के भागा है,
तब से लेके अभी तक का सबसे बड़ा यहाँ का मौलाना बना हुआ है। वो मतलब उसकी जो बड़ी-बड़ी तकरीरें होती हैं, इस्लाम के ऊपर होती हैं, फ़िरकों के ऊपर होती हैं, इवन आप वो छोड़ दीजिए हिंदुओं के ऊपर भी तकरीरें देता है। अभी उसको वर्षों से एक महिला को मोलेस्ट करने का आरोप लगा है और इवन उसके साथ उसने दुष्कर्म किया है, काफ़ी बार उसको रेप किया है, फिर उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी रखी हैं, उनको वायरल करने की धमकियाँ दी हैं। मतलब जो एक गली का गुंडा होता है, लड़का होता है जो जो टेक्नोलॉजीज़ को जानता है, जो वायरल करना जानता है, जो वीडियो शूट करना जानता है, उस तरीका ज़हनियत उसकी है और उस तरह की जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहा है। अभी उसको यहीं 10 या 13 साल की कुछ सज़ा हुई है, अभी मुकर्रर हुई है, हाई कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो इनके मज़हब के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो कहते और ये छोड़ दीजिए आपके ऐसा बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा मतलब या कुछ एडवांस मौलाना होगा। वो जीन्स के ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणियाँ कर चुका है, कपड़े पहनने के ऊपर कर चुका है, लड़कियों को लेकर के बहुत तरीके की बातें वो बोल चुका है कि सिर खुला छोड़ती हैं, तो वो खुली मक्खी चिपकने जैसा है और इवन वो कह चुका है कि जिनका सिर खुला होता है, जो जीन्स पहनती हैं, प्रोस्टिट्यूट के बराबर हैं। तो इस तरीके की वो बहुत सारी बातें कर चुका है। इवन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर एक वकील है, पाशा नाम शायद उसका कुछ ऐसा ही इमाम पाशा करके है, मैं नाम ध्यान नहीं रखता। तो उसने ये बोला कि हमारी कुरान खुद कह रही है कि इनको ये पहनना चाहिए, बुर्का वगैरह पहनना चाहिए, ताकि ये पता लगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आती है। और मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर तो सरस्वती जी फतवे जारी हो जाएँगे, जो आपने कहा कि अल्लाह रिक्वेस्ट कर रहा है। अल्लाह कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता एज़ अ मुस्लिम, अकॉर्डिंग टू अ मौलाना। वो सुपर पावर है, वो कभी किसी को वो ऑर्डर देता है और वो उसका ऑर्डर फॉलो ना करने वाले लोगों को पता है आपको क्या करता है? वो आपको नहीं पता होगा कि वो उसको जहन्नम में डाल करके जहन्नम की आग में जलाता है, फिर उसका आलू की तरह छिलका उतारता है और जहन्नम की आग का वो ईंधन हुआ करता है। तो अल्लाह रिक्वेस्ट करे ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ऑलमाइटी है और अल्लाह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी, अगर कोई मौलाना ऐसे बोलेगा तो मैं बोलूँगी तुम गलत हो। तुम अपने ही इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो। अल्लाह बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकता है। अल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कुरान में कि रिलिजन में ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ। रिलिजन में ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने तुम लोगों को दिमाग दिया है, सोचो। सो व्हेन देयर इज़, जब कुरान में ये बातें लिखी हुई हैं, तो फिर और ये लोग ये भी कहते हैं ना कि अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह जो है मर्सीफुल है, अल्लाह बड़ा जस्टिस वाला है। तो बोलो, आप लोग कैसे कह सकते हो कि अल्लाह रिक्वेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कुरान में अल्लाह ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। कोई मौलाना आके मेरे को ये बोले कि भाई कि नहीं अल्लाह ज़बरदस्ती कर रहा है, अल्लाह जो कह रहा है कि नहीं यू हैव टू वेयर दिस, यू हैव टू डू दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना इस्लाम में फ्री विल है, जैसे कि आप लोग कहते हो कि फ्री विल है। इसका मतलब हुँ, ये भी हुँ। हुआ कि सूरा बकरा आया 256 जो कहता है कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ रिलिजन, तो ये भी झूठ है। तो आप लोग नहीं, फिर वो ये मक्की क्या आयतें करोगे? हैं। अरे सरस्वती जी आप समझ नहीं, वो मक्की आयतें हैं। जब मदीनाई आयतें आप पढ़ते हैं, तो मदीनाई आयतों में आप पढ़ेंगे जब आप 3360 पढ़ेंगे, 3361 पढ़ेंगे, तो कहा गया है कि जो गैर मुसलमान हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बेरहमी के साथ मारे जाएँगे। तो जो मदीनी आयतें हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ दिमाग जो है हमारे प्रॉफिट साहब का, वो पूरा वो खुद में ऑलमाइटी बन जाते हैं, वो खुद में एक अल्लाह बन जाते हैं और वो वहाँ पर इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, जब कुरान ये कहती है कि मेरे अलावा कोई भी माबूद नहीं है, मेरे अलावा हर एक चीज़ अनफॉलोएबल है, तो उस टाइम पर ये चीज़ आ जाती है कि आई कांट रिक्वेस्ट, आई कैन ऑर्डर ओनली और जो मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, ही विल बी डेमोलिश्ड। तो वो जो चीज़ आ जाती है, ये जो ज़हनियत वहाँ पर इस चीज़ में आ जाती है। तो किताब के अंदर आप एक चीज़ नहीं पकड़ सकते, किताब के अंदर आपको 2 चरित्र मिलेंगे। एक चरित्र वो है जो आपको कहेगा फ्री विल है और दूसरा चरित्र वो होगा जो कहेगा कि कोई फ्री विल नहीं है और जो मैंने कह दिया वही सब कुछ है। इंडिया में अभी एक टीवी शो में एक डिबेट चल रही थी, तो मौलाना साहब को कहा गया कि भई आप तो कहते हैं कि फ्री विल है, तो उसने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल। अरे वो लड़कियों की अपनी चॉइस है भाई, लड़कियाँ जो पहने, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लड़की कह रही है कि मैं हिजाब पहनना चाहती हूँ, लड़की कह रही है कि मैं बुर्के में जाना चाहती हूँ, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो उसने कहा कि लड़की चाह रही है या आप लोग थोप रहे हैं,
कि कल उसकी हत्या ना हो जाए। तो उसने कहा नहीं, हमने कह रखा है कि लड़की जो करना चाहे। तो रिपोर्टर ने बोला, एक एंकर जो था उसने बोला कि अगर ऐसा ही है तो अगर कोई मुस्लिम लड़की ये चाहे कि भाई मैं स्कर्ट पहन के जाना चाहती हूँ, मैं खुले बाल कर, आपने तो कह दिया ना कि भाई फ्री विल है, हमने तो कुरान में भी कह रखा है, तो क्या होगा? तो एकदम से मौलाना ने क्या कहा, अरे यार कोई डिग्निटी का भी सवाल होता है। जब वो स्कूल में जाएगी, कॉलेज में जाएगी, तो लड़कों का दिमाग खराब हो जाएगा, घूम जाएगा, वो पागल हो जाएंगे, शैतान उनके ऊपर हावी हो जाएगा, वो हो सकता है उसको दबोच ले। तो ये जो चीज आती है, ये मैंने कहा ना, डबल स्टैंडर्ड। हर एक मुसलमान के दिमाग के अंदर दो कैरेक्टर एक साथ जीते हैं, वो डुअल पर्सनैलिटी होते हैं। तो जैसे ही उनको जिस टाइम पे वो ये वाली बात करनी होती है कि हमारे पास में फ्री विल है, तो फ्री विल की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात आ जाती है कि वो फ्री विल यूज करने के लिए कोई भी अपने आप से तैयार हो जाए, अपना माइंड यूज करने के लिए, तो वहीं पे ये बात आ जाती है कि नहीं, ये सारी चीजों के लिए मना ही है, पूरी तरीके से रोका गया है, डिनाई किया गया है। वहीं पर आकर के फिर कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जान से मार दिया जाए। अंकुर जी, ये लोग ऐसे लोग हैं, देखें, ये लोग, मैं भी क्या बोलूं, कि हम हिजाब पे आज बात कर रहे हैं कि कैसे कवर करो, कि हम्म, सेक्सीनेस ना हो, खूबसूरती ना हो, कि भाई हालत खराब ना हो जाए नीचे से एक हम्म, मर्द, उन मर्दों हम्म, का, ठीक है ना? तो बिल्कुल। ठीक है, ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि अगर एक औरत अपना नाखून भी बड़ा दिखा दे तो उसमें भी अट्रैक्ट हो सकते हैं कि भाई अरे हाँ, नाखून तो हाँ, बड़े सेक्सी। हाँ, ये लोग कितनी गंदी ज़हनियत के, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट देयर आर ग्रुप ऑफ मेन, अनफॉर्चुनेटली, ये वही जो कहते हैं कि अपने आप को छुपाओ ना कि हम करेंगे। अल्लाह खुद डिक्लेयर करता है कि नहीं ये नहीं, हो हम सकता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं अमीना, देखो आप सबकी बात नहीं कर रहे हो, मैं जानता हूं। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल। एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, क्या वो इस तरीके की बात करने वालों को रोकते हैं? वो नहीं रोकते हैं। वो नहीं कहते हैं कि हमारी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं कहते कि फ्री विल होनी चाहिए या नहीं। वो कभी इस तरीके की बात ही नहीं करेंगे। देखिए, जो बुरा मुसलमान है वो अपना काम बखूबी कर रहा है, वो अपना जिहाद अच्छे से फैला रहा है। बट जो अच्छा मुसलमान है, हम कह देते हैं ना कि हमारे को नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छे भी होते हैं। और वो जो अच्छे हैं ना, वो यही चाहते हैं कि जो बुरे वाले हैं वो अपना काम बदस्तूर जारी रखें। बिल्कुल, उनकी खामोशी मुझे एक हाँ लगता है, लाइक दे आर एग्रीइंग टू इट। वही बात है, मैंने एक बोला है उनको कि जब तक आप अपना मुँह नहीं खोलोगे, एक उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होगे, आवाज़ ऊँची नहीं करोगे कि तुम लोग गलत इस्लाम, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना, अच्छे लोग कहते हैं, अच्छे मुसलमान, नहीं वो मुल्ला सही इस्लाम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो ऐसे ही बोल रहा है, उसको छोड़ दो। अरे भाई क्यों छोड़ हाँ, दो? तुम खड़े हो बिल्कुल। जाओ ना, कुछ बोल दो कि वो गलत कर रहा है। बोलो, बिल्कुल। मैं ये भी आपको कहूँगी, ये मुसलमान ऐसे हैं, अगेन नॉट ऑल ऑफ देम, बट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी। कि ये इजिप्ट में हुआ है कि अगर एक लेडी ढीले अबाहे भी नहीं पहनेगी, मतलब उसका कपड़ा जो काला है वो ढीला नहीं होगा, ज़रा जिस्म के साथ लगा होगा, तो अगर हम्म, उसकी बलात्कार हो गई, उसका अपना कसूर है कि टाइट क्यों हम्म, पहना हुआ था उसने जलेबाब, एक बात। यस यस। हम्म। तो मैं कहती हूँ, तुम लोग ऐसे करो डियर मुस्लिम्स, जो तुम लोग इतने रेडिकल हो, एक हाँ। मुस्लिम लेडी के कपड़ों के ऊपर, चीजों के ऊपर, कि तुम लोगों की हालत इतनी जल्दी खराब हो जाती है, उसको लेके एक 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 कहते नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह इतना रहता है कि उसको घर के अंदर थोप दो, क्योंकि तुम लोग हम्म। सिर्फ उसके कपड़ों के तरीके से नहीं, चलने से भी अट्रैक्ट हो सकते हो, तुम लोग उसके हाथ से भी अट्रैक्ट हो सकते हो, तुम लोग उसकी आवाज से भी अट्रैक्ट हो सकते हो। बिल्कुल। लड़कियों की आवाज भी खूबसूरत हो सकती है। बोलो तुम यस। लोग जो हो इस लाइक, तुम लोग एक लेडी को ये राइट देते हो, ये इज्जत देते हो कि उनको लेके घर के अंदर बंद कर देते हो, इतना रहता है सिर्फ। और उनके लिए जो राइट्स है ना, वो ये है कि एक उम्र तक पहुंच के उनकी शादियां हो जाएं, घर जाए अपने मर्द, क्या मैं बोलूं, खोलें उनके लिए सिर्फ रात को, और उसके बाद जो है बच्चे पैदा हों और खाना बनाएं। ये उनकी इन रियलिटी, अंकुर जी, मुस्लिम लेडीज की इन द रियल वर्ल्ड, इन द मुस्लिम वर्ल्ड, ये इनकी राइट्स हैं बेसिकली। कभी अभी सोसाइटी आपने में ईरान ईरान की बात सुनी थी? ईरान की बात सुनी थी, जो चचेरी बहन से शादी कर ली थी, हल्का सा सिर खुलने पे उसकी मुंडी काट दी थी और हाथ में लेकर के चला था वो। तो बिल्कुल ये है महिलाओं के राइट्स मेरे हिसाब से। तो दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो आपने कही, कि आवाज से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अभी क्या था कि मौलाना थे कुछ, तो मस्जिदों के अंदर इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर पहुंच गया, तो उसने कहा कि इमाम की जगह पे आप महिलाओं को क्यों नहीं रखते हैं? तो उसने कहा कि इमाम क्योंकि हमसे अपोजिट फेस करके खड़े होते हैं, तो जब वो पोजीशन जो आएगी, झुकेंगे वो, तो
तो हो सकता है कि हमारे मन के अंदर पाप आ जाए। तो आप तो बहुत छोटी बातें कह रहे हैं, मौलाना तो खुल के मस्जिद में बैठ के इस बात को कह चुके हैं। तो हाँ। मैंने कहा कि यार तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। मौलाना भी बहुत सेक्सी होते हैं, मतलब ऐसा डांस भी मैंने उनको बहुत अच्छे करते देखा है। इधर वो फुटबॉल रख करके चेस्ट पे बांध करके और बड़े अच्छे से हाँ। डांस भी करते हैं लड़कियों की हाँ। तरह, और उनके भी बड़े अच्छे लगाते हैं। अगर ऐसा इमाम हो जाए और इमाम पे दिल आ जाए, क्योंकि इनमें तो बच्चाबाजी, गिलमाबाजी सब कुछ इनमें बताई गई, जन्नत में गिल में भी मिलेंगे। तो जी। अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी इमाम साहब पे दिल आ गया तो फिर क्या होगा? वही तो बात है, वही तो बात है। यही तो मज़े की बात है, जब हम लोग हज का सिनेरियो देखते हैं, वो जो खाने काबा के हुँ, सामने जो सबसे बड़ा प्रूफ तो वहाँ पर है, वहाँ पे तो आधे नंगे होते हैं इन द सेंस मर्द जी, ज़ात कि उनका ये सामने का जी। हिस्सा पूरा खुला होता है, ठीक है? हाँ, एक कपड़े से उड़े हुए होते हैं सिर्फ वो लोग, ठीक है? यस, और उधर यस, यस। डज़न्स ऑफ लेडीज़ होती हैं जो कि चादर में होती हैं, पूरा बंद होती हैं, हाँ, ठीक है? उनका कोई जी, जिस्म नज़र इस तरह से नहीं आ रहा था, सिवाय उनके चेहरे का और एक जो उनके यस। हाथ होते हैं, ओके? तो हुँ, उधर भी कितने केसेस हुए हैं कि उधर भी मर्दों ने लेडीज को हाथ लगाया गलत तरीके से और पकड़े गए हैं उसमें यस। भी। ओके, खाने जी, काबा जी। में भी ये हरकत हुई है बाय द वे। तो अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये तो हम रखेंगे बात। अच्छा, एक लेडी है जिसका सिर खुला हुआ है, पुरुष, एक मुस्लिम पुरुष का दिमाग उसकी तरफ फिर गया, शैतान हावी हो गया। क्या ये शैतान जो कभी महिलाओं पर हावी नहीं होता कि जैसा उसने देखा कि कोई पुरुष है और वो ऐसे जा रहा है, उसकी चादर थोड़ी खिसक गई है और पैर थोड़े दिख रहे हैं, सिर पूरा दिख रहा है, हाथ पूरे दिख रहे हैं, और शैतान महिला पर हावी हो जाए और उसके अंदर ऐसी गर्मी आ जाए और वो पुरुष के ऊपर झपट पड़े एकदम से, कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या? या होता नहीं है? कुरान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है? ये लेडी में मैं दिमाग आपको ही नहीं है या आत्मा ही नहीं है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। शैतान बेचारा तो रो रहा है बैठ के कोने में। वो तो कुर्सी पे कहीं बैठ के रो रहा है, कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझ पे इल्जाम आ जा रहा है। जब देखें बलात्कार जब मस्जिद के अंदर हो सकता जी, है, जहां पर यस। अल्लाह का घर है, उस चले उसको हाँ, भी छोड़ शैतान की तो दो। एंट्री नहीं है वहाँ। वहाँ तो शैतान की एंट्री नहीं है ना, क्योंकि इतना बड़ा लाउड स्पीकर ऊपर लगा हुआ है, ऊपर कहते हैं अल्लाहू अकबर, शैतान तो अरे उधर आ नहीं सकता। मैं आपको कुछ मजे की एग्जांपल्स देती हूँ। चले जी, मस्जिद में हो सकता है क्योंकि वो खाने काबा नहीं है, चलो ठीक है, उधर भी जी, बलात्कार हो सकता है, वो चलता है। ठीक है, ठीक खाने है। काबा भाई अल्लाह का पूजा करते हो, पाजा पूजा तुम लोग जाते हो, सर झुकाते हो, अल्लाह का घर है, वो है, अल्लाह उधर आता है। उधर जी, कैसे केसेस हो सकते हैं कि लड़कियों को, औरतों को हाथ लगाया, गूगल करो, पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है उधर के खाने काबा में, ये हुआ, ये हादसे हुए हैं कि लेडीज को बिल्कुल। तवाफ करते हुए मर्दों ने हाथ लगाया है। एक दफा जी, मेरे जी। ख्याल से एक आदमी पकड़ा गया कि बुरके में आया था वो। हुँ, मैंने कहा था बुर्के में भी मर्द घूमते हैं इनके। हाँ, पकड़ा गया बुरे हाँ, तरीके से, खाने काबा के अंदर ये हालात हुए थे। तो हुँ, ये तो इनका हाल है, ये तो इनकी सोच है। देखें, इंसान की पाकीनेस जो पाक होता है, वो आँखों में और दिल हुँ, में होता है। इट इज़ जी, नथिंग बिल्कुल, टू डू विथ योर क्लोथिंग, इट हैज़ टू डू विथ योर आईज़। आपकी नज़र पाक होनी चाहिए, आपका दिल पाक होना बिल्कुल, चाहिए। कपड़ा, बाल छुपाना, सीना छुपाना, ये वो करना, इससे कुछ भी नहीं होता। आपको अंदर से बिल्कुल, पाक साफ होना चाहिए, आँखें आपकी साफ होनी चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, बिल्कुल, इसकी हमें इज़्ज़त करनी बिल्कुल। चाहिए। मगर इन लोगों में अनफॉर्च्यूनेटली दे आई पर्सनली फील के ये महिलाओं को एज़ अ मीट देखते हैं, एज़ अ ऑब्जेक्ट देखते हैं, एज़ एन ऑब्जेक्ट। इनके लिए आई पर्सनली फील ये महिला जो है दे आर जस्ट लाइक कि बस इन्होंने अंदर आना है, काम करना है, फारिग होना है बस। इनकी कोई यस, यस, यस। मेरे ख्याल से वैल्यू नहीं निकाह है। का मैंने अर्थ निकाह का अर्थ आपने अगर निकाला होगा, तो उसका अर्थ ही FUCK, मतलब उसमें ब्रॉडली लिखा हुआ है। निकाह का अर्थ यही है, और इनमें भी कोई 7 जन्मों का कोई संबंध नहीं, सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे ये हामी भरते हैं अपनी, और उसमें भी ये है कि मर्द अगर चाहे तो वो और अन्य शादियाँ कर सकता है। लाइक एक जो जानवर होते हैं, जानवर एक के साथ में कई सारी जो जानवर होते हैं, जो मतलब मादा होती है, उनको प्रेग्नेंट कर सकता है, या और उनको साथ में रख भी सकते हैं उसके। मतलब एक ना तबेला, हुँ, तबेला में एक एक भैंसा होता है और बहुत सारी भैंसें होती हैं। तो वो हुँ, सबको प्रेग्नेंट करता रहता है, सबके बच्चे होते रहते हैं। तो ये एक बिल्कुल उसी तरीके से ही है कि इन्होंने महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया है, जैसे कि 3 तलाक का अधिकार महिलाओं को नहीं है, मस्जिद जाने का अधिकार नहीं है, जन्नत जाने का अधिकार नहीं है, इनको पुरुष का हलाला करवाने का अधिकार नहीं है, और अपनी गवाही तलक वो नहीं दे सकती हैं, किसी को उनको लाना पड़ेगा ताकि जब वो
अगर मतलब रेप हो गया है, पुरुष ने किया है, तो पुरुष कैसे कहेगा कि मैंने रेप किया है? पर महिला अगर अपनी गवाही खुद देगी तो वो नहीं दे सकती। तो बहुत, और इवन गधे और कुत्ते के बराबर है, क्योंकि अगर वो दोनों पुरुष के सामने से निकल गई नमाज करते हुए, तो उसकी नमाज ही नहीं लगेगी, अदायगी नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि महिलाओं को कुछ माना ही नहीं गया है, सिवाय इसके कि उनके साथ में आपने कहा कि फारिग हुआ जाए और बच्चे पैदा किए जाएं, और फिर उनको एक जगह से तलाक दे करके दूसरे से बेइज्जत कराया जाए, हलाला करवा के, और फिर वो कहीं और जाए, उसके बाद कहीं और निकाह करे। तो इसके अलावा है तो कुछ नहीं है। और हम अभी हिजाब की बात कर रहे थे, एशियन कंट्रीज में बहुत दबाव है। आप अफगानिस्तान से आती हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत, इनमें हमने देखा है कि बहुत मतलब एक तरीके से पागलपन है, ठूस-ठूस के दिमाग के अंदर ये चीजें भरी गई हैं। और इस तरीके की जो हत्याएँ होती हैं, वो भारतीय पुरुषों में एक और अहंकार भर देती हैं कि देखिए हमारे इस्लामिक कंट्रीज जैसी। भारतीय महिलाओं ही, मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक भय भर देती हैं कि देखो उसने नहीं पहना था तो उसकी हत्या हो गई, और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मतलब इतना बड़ा ऑर्डर है एक अल्लाह का, तुम्हें फॉलो करना चाहिए। ये जो कन्वर्टेड मुसलमान है, इनमें सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि मैं अगर और ऊपर जाऊं कि ईरान को अगर मैं छोड़ दूं, और मैं और जहां से प्रॉफिट के का जो ओरिजिन है, वहां अगर आप देखेंगे और प्रिंस को देखेंगे, उनकी वाइफ को देखेंगे, आप अगर मैं पेट्रा की बात कर रहा हूँ, तो वो तो खुले घूमते हैं, उनके पूरी पूरी फैमिली एकदम खुली घूमती है। तो ये कन्वर्टेड मुसलमानों में ऐसा क्यों है कि मतलब ये ज्यादा चाहते हैं? वो हमारे यहाँ ना उत्तर प्रदेश में कहावत है, नवे नवे, यानी कि नए नए, नए नए नमाजी बोरियों के तहमंद। तहमंद उसको बोलते हैं जो नीचे पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं। और बोरी बोलते हैं जूट का बना हुआ एक कट्टा, जिसमें कि सामान भर के हम और ऐसे ही रख के लेके जाते हैं। तो बोले कि नए नए जो नमाजी होते हैं ना, कन्वर्टेड मुसलमान जो होते हैं, उनको कपड़ा भी नहीं मिलेगा, तो वो एक बैग में ही घुस जाएंगे और वो कहेंगे ये हमारा तहमंद है। और एक और होता है कि जो नए नए मुल्ला ज्यादा करे अल्लाह अल्लाह। तो जो नए नए मुसलमान बनते हैं वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करते हैं, फालतू करते हैं, मतलब औरों से ज्यादा। तो अगर अल्लाह मियाँ ने जिस टाइम पे कुरान में आता है ना जिक्र के 50 बार नमाज का जिक्र आया था, फिर मोहम्मद साहब ने थोड़ा छूट करवाई तो 5 पे आ गया था। तो आई थिंक अगर ये एशियन मुसलमानों को ऑफर मिला होता तो 50 बार भी कर लेते। ये कुछ ज्यादा ही दे दिया इनको। आपने यही तो, एक तो आपने नमाज के ऊपर बात कर ली, तो मैं इतना सिर्फ कह दूंगी इसके ऊपर कि मजे की बात है कि अल्लाह ने जो पहले जो रिक्वेस्ट दी, पहली जो बात की थी, एक जो हुक्म दिया था, उसको क्यों नहीं माना? मजे की यस। बात यह है कि मोहम्मद की बात सुनी कैसे अल्लाह ने? ये कौन सा नॉनसेंस है? जैसे कि कुरान में मोहम्मद कहते हैं नहीं, पहले नमाज इस तरफ होता था, इस डायरेक्शन में, अब मैंने इस डायरेक्शन में करना है क्योंकि मैंने देख उस तरफ लिया। ये अल्लाह ने कुरान में कब किसी की बात सुनी है इस तरह से? यस। और खास तौर पे मोहम्मद की सुन रहा है? क्या बाकी प्रॉफिट्स क्या 1 2 3 थे क्या? क्या जी मतलब दे जी। वर नथिंग, दे मेंट नथिंग? अरे भाई, मोहम्मद के साथ तो अल्लाह गुफ्तगू तक नहीं करता था। बिल्कुल। वो तो उसका दोस्त भी नहीं था। वो तो शॉर्ट में मैं बोलूँगी, अल्लाह वाज़ द फ्रेंड ऑफ, क्या नाम है उसका, इब्राहीम, प्रॉफिट इब्राहीम का दोस्त था। और मूसा के साथ तो उसने गुफ्तगू की है। मोहम्मद के साथ तो कुछ भी नहीं की। कुरान के मुताबिक, बाय द वे, कुरान के मुताबिक कुछ भी नहीं कही उसके साथ। तो आपने बोला, पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करते हैं? मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये इसलिए करते हैं बिकॉज़ दे वांट टू कैच अप विद व्हाट दे डिड नॉट डू बिफोर। जो इतने यस। साल उन्होंने नहीं किया होता, उन्होंने फिर दूसरों को ये भी दिखाना होता है। पहले तो उन्होंने पिकअप करना होता है जो उन्होंने सारे साल नहीं किए, रिग्रेशन। हाँ। फिर उन्होंने दूसरों को दिखाना होता है, देखो हम कितने अच्छे मुसलमान बने हैं, देखो हम कितने डेडिकेटेड हैं, देखो हम कितना ये हैं, वो हैं, ब्ला, 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 ब्ला। फिर बाद में जी। अक्सर जो कन्वर्टेड होते हैं, दे आर वेरी डेडिकेटेड। मैंने एक यूट्यूबर भी ढूंढा, बहुत डेडिकेटेड, अरबी ऐसे सीखा उसने, अंकुर, ओ माय गॉड, फ्लुएंट लैंग्वेज, और खड़े होकर फिर उसने प्रीचिंग भी की अपने वक्त में। इन द 16 जी। years he was in Islam, अरबी ऐसे सीखा उसने कि मत पूछो, and he was preaching as well. मगर after 16 years something happened, he left Islam. Now he's talking, I will not say against, but he's teaching and preaching what he found out that was negative about Islam. अब उसका चैनल उल्टा हो गया है। यस। कभी उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो मतलब ये है कि जो स्त्रियां जो होती हैं वो जब मार्केट से निकलती हैं तो वो सीधी गुजर जाती है। हाँ।
लेकिन और पुरुष भी जब आते हैं तो शायद सीधे निकल जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि वो पुरुष है और उनको पता है वो स्त्री है। लेकिन दो जेंडर के बीच में एक जेंडर आता है, तो वो ना स्त्री होता है और ना पुरुष होता है, तो ज्यादा तालियां बजाता है, ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लोगों की तरफ, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए वो कुछ ज्यादा काम करने शुरू कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ना ही तो अच्छे तरीके से अपने ओरिजिन को फॉलो करते हैं और ना ही जिसमें कन्वर्ट हो पाए उसी को ही जान पाते हैं, तो बीच के बन के रह जाते हैं। और वो फिर वो क्या करते हैं कि वो ज्यादा शोर करते हैं, ज्यादा हंगामा करते हैं। भारतवर्ष में भी यही चल रहा है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां पर जो ड्रेस कोड लगा हुआ है, ड्रेस कोड होने के बावजूद उनको अपनी इस्लाम प्रैक्टिस करनी है, और इतने बुरे बुरे कुतर्क कोर्ट में दिए जा रहे हैं। मैं भी बात कर रहा था आयत संख्या 3359 की। तो आयत संख्या 3359 को कोट करते हुए ही कोर्ट के एक वकील हैं, और उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आते हैं और ऐसा हमारी जो बुक है वो कहती है। और उसने ट्वीट किया, ना कि कहीं से भी कुरान का कोई भी रेफरेंस दिया। तो मैंने उसमें बताया कि ए नबी, ये जो कोट मैं कोट कर रहा हूँ स्वीगो 3359 को, ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और अहले ईमान यानी कि मुस्लिम जो औरतें हैं उनसे कह दो कि घर से निकले तो अपने ऊपर अपनी चादर का कुछ हिस्सा लटका ले, अपने ऊपर। अब ऊपर वो यहां भी हो सकता है और अपने ऊपर कंधों पे भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना किसी को अपने ऊपर उठा लो, यानी कि कंधे यहां भी हो सकता है, वो ऐसे लटका लो और अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करो। यह इस बात से ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाए और सताई ना जाए। तो पहचान ली जाए और सताई ना जाए, किसके द्वारा ना सताई जाए? देखिए, पहचानेगा कौन? अगर सरस्वती जी, अगर यहाँ पे हम लॉजिक लगाएं और मुसलमानों का लॉजिक और खास करके सुप्रीम कोर्ट के इन वकील साहब का लॉजिक लगाएं, तो देखिए उस समय पर इब्राहिमिक रिलीजन के दो रिलीजन और थे जो बहुत स्ट्रांग थे, यानी कि ईसाई और यहूदी। तो अगर ईसाई और यहूदी जिनको कि मार काट करके इस्लाम का प्रचार और प्रसार और विस्तार हो रहा था, तो क्या कोई ईसाई या यहूदी किसी इस्लामिक मोमीन या ईमान वाली, अहले ईमान वाली महिला के देखता है मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ कि मैं टांग के दिखाता कि मैंने यहाँ पे टांगा हुआ है या यहाँ पे कुछ ऐसा रख लिया है, कपड़ा रख लिया मान लो, ऐसा टांग लिया है। अब यहूदी इधर से आ रहा है और ईसाई इधर से आ रहा है, और महिला को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा अरे अरे अरे, ये तो अहले ईमान वाली महिला है और इसको छोड़ दीजिए, इसको बख्श दीजिए, इसको सताया ना जाए। ऐसा हो सकता है कि आप बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या? वो तो बल्कि पहचानी गई और वो सताई जाएगी, बाकायदा सताई जाएगी। तो ये जहाँ लॉजिक क्या है? मैं, हाँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ कि लॉजिक क्या है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सताई जाएंगी अथवा नहीं सताई जाएंगी, हाँ या ना? अगर उसने अकॉर्डिंग टू द कुरान, अगर उसने अपने आप को कवर अप किया होगा, देन उसको सताया नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कुरान, जितना वो रैप अप होगी, शी इज सिक्योर्ड। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि यहूदी और ईसाई जो कि उनके दुश्मन हैं, और क्योंकि मुसलमान जो है वो यहूदी और ईसाइयों की महिलाओं को उठा रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहूदी और ईसाइयों को जब पता लगे कि सामने वाली जो औरत आ रही है वो मुसलमान हाँ, है, तो उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, उसको सताएंगे कि नहीं सताएंगे? डेफिनेटली। डेफिनेटली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसमें लॉजिक कहां पे लगता है। और मैं जितने भी लॉजिक वाले मुसलमान बने फिरते हैं, देखिए इंडिया में हुआ क्या कि एंटी सीए, एंटी एनसीआर, एनआरसी, सॉरी, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट चला था। मुसलमानों ने अपने दुकानों, शटरों के ऊपर लिखा नो एनआरसी, नो सीएए, ठीक है, और सीए हटाओ। अब इससे क्या हुआ कि दुकान जब बंद होती थी शटर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता था, क्योंकि वो मुसलमान की दुकान है। जब हुलिगन्स आए, जब मुस्लिम हुलिगन्स आए, आग लगाने वाले आतंकवादी आए, तो उन्होंने देखा शटर के ऊपर लिखा नो एनआरसी, यानी कि मुसलमान की दुकान है, उसको नहीं जलाया। आप यहाँ की न्यूज़पेपर्स उस टाइम के उठा करके देखिएगा, न्यूज़पेपर्स इस बात की गवाही देते हैं कि खुद जलाने वाले लोग कह रहे हैं कि हमने हिंदुओं को टारगेट करके उनकी दुकानें जलाई। तो कैसे टारगेट किया, पहचान क्या थी? तो ये दंगा करने से पहले या आगजनी करने से पहले उन लोगों ने सभा बुलाई मस्जिदों के अंदर, और उन्होंने कहा कि अपनी दुकानों को चिन्हित कर लिया जाए। दुकानों को चिन्हित कैसे करें कि उसके ऊपर नो एनआरसी लिखवा दें या लिख दें अपनी दुकान के ऊपर, ताकि वो जलाई ना जा सके, ताकि वो सताई ना जा सके। ए ईमान वालों, तुम अपनी दुकान के ऊपर नो एनआरसी लिख लो, ताकि जब मेरे गुंडे दुकान जलाने के लिए आए तो वो तुम्हारी दुकानें सताई ना जाएं, जलाई ना जाएं, डेमोलिश ना की जाएं,
बशर्ते ये याद रखा जाए कि अल्लाह बहुत रहम वाला है और अल्लाह सब पर कृपा करने वाला है। तो ये है आयत संख्या 3359। असल में इसका जो प्रयोग है वो ऐसा होता है, यानी कि इससे सीधी सी बात जाती है कि सरस्वती जी उस समय पर परेशान करने वाले, महिलाओं को उठाने वाले, उनको किडनैप करने वाले, उनका रेप करने वाले, जबरदस्ती उनके साथ में 4-4 निकाह करने वाले उन्हीं के खुद के लोग थे। उन्होंने कहा कि जब हमारे गुंडे बाहर निकलेंगे तो वो अपने कौम की ईमान वाली महिलाओं को पहचान लेंगे और वो उनको बख्श देंगे, वो सताई नहीं जाएंगी। सीधी सी बात है। तो हाँ। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कैसे शुरू कि किस ये जो आयत है ये बताती है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आते हैं। अरे ये लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भाई देखें, अगर एक इट हैज आल्सो टू डू विद कि अगर एक मुसलमान लड़की अपने आप को कवर नहीं कर रही, अपने आप को रैप अप नहीं कर रही, तो शी इज अ कैंडी। तो मुस्लिम लड़की अगर एक शलवार कमीज पहन के भी उसका भी कुछ हो सकता है, तो उसका अपना कसूर है, क्योंकि उसने पूरा अपने आप को कवर क्यों नहीं किया, बिकॉज वो तो चलती यस, फिरती कैंडी है। तो दे कैन यस, ईट हर, लिक हर और डू वट एवर दे वांट लाइक अ कैंडी। ओके, तो दिस इज हाउ दे डिस्क्राइब, राइट, कि रैप अप करो। तो अगर देखा जाए, जब कैंडी को रैप अप करते हैं तो उसको पूरा छुपाया जाता है। मतलब यही हुआ बेसिकली, वहां तक तकरीबन ले गए कि उसको स्कूल तक जाने की इजाजत नहीं है, उसकी आवाज तक ऊपर होने की इजाजत नहीं है। तो मैं उनको बोलूं, देखो फिर तुम लोग किस चीज पे गुरूर करते हो कि हम लोग मुसलमान लेडीज को क्वींस की तरह हम लोग रखते हैं, जी वो घंटा। हमारी महारानियां होती हैं। किस चीज की महारानी में बता रहा हूँ महारानी है? आपको क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक काला बुर्का होता है, उसके ऊपर क्या होता है कि कपड़े की ना एक छोटी सी बुर्जी सी उठी होती है चारों तरफ यू, तो उसको क्राउन समझते हैं और वो महारानी बन गई है बस, जिसमें कि उसको पूरी तरीके से एक तारकोल के डब्बे के अलावा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से वो गार्बेज बैग जो होता है ना, वो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, और उसको कह रहे हैं कि महारानी की तरह रखते हैं। वेरी सैड। यकीन करें, ना उनके पास वॉइस है, ना वो कुछ कह सकते हैं। अपना मुंह भी खोलेंगे तो जनाब मर्द उसको मार सकता है, अगर उसने अपना मुंह खोला। ठीक है, सूरह निसा आयत 34 के मुताबिक वो उसको मार यस, सकता है। ओके, ये अपना मुंह खोलने वाली है, ये अपना शक के बेसिस पे मार सकते हैं, नॉट बिकॉज शी हैज बिल्कुल, कमिटेड एनीथिंग येट, शक के ऊपर भी मार सकते हैं। सो बिल्कुल। देखें, यही आपने शुरू ही वीडियो में जब बताया कि ये इस्लाम, ये हिजाब के ऊपर जब हम लोग बात, आप जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली, तो आपने बोला इस्लाम अल्लाह का, कुरान का, हदी मतलब मोहम्मद का। तो देखें, आज के दौर पे मैं पर्सनली फील करती हूँ कि कुरान को भी ये लोग इंटरप्रिटेट प्रॉपरली नहीं कर सकते, नहीं कर यस, सकते। दे मेक देयर ओन फतवाज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लड़की की जान लेना, महसा अमीनी की ईरान में चादर को ना सही पकड़ने से, पहनने से मॉरल पुलिस ने आके उसको पकड़ लिया। अरे तू कौन सा मॉरल पुलिस है, सबसे पहले ये बताओ। बिल्कुल, हाउ बिल्कुल। ऑन अर्थ कैन यू बी द मॉरल पुलिस टू टेल एक वुमेन, एक मुसलमान लेडी को बताने के लिए कि तुमने चादर कैसे पहना हुआ है, या तुम लोग उसको सुना रहे हो, मार रहे हो, थप्पड़ कर रहे हो, किस मोरल का चीज है इसमें, मोरल का इसमें है भी? भाई। हाउ डेयर यू बिकम अ मोरल, एक मोरल बनने वाले पुलिस, जबकि अल्लाह ही तुम लोगों को कुरान में कमांड नहीं करता कि तुम एक पुलिस की तरह लेके तुम जाके जासूसी करो किसने कैसे पहना हुआ है। अल्लाह ये कमांड नहीं करता। अल्लाह नहीं कहता कुरान में किसी ने अगर चादर सही नहीं पहना, किसी का अगर बाल नजर आ रहा है तो उसको लेके मारो, जेल करो, थप्पड़ करो, उसकी जान ले लो। अंकुर जी प्लीज, ये चीज कुरान में नहीं लिखा, मगर ये मौलाना, ये शेख, ये स्कॉलर्स, ये मुस्लिम्स बाहर जो हैं, ये इनका वर्जन है इस्लाम का, ये ये आपका नहीं क्योंकि है इनके अंकुर जी। प्रॉफिट ने नहीं, देखिए इनके प्रॉफिट ने वो सब चीजें ऐड करी। मैंने कहा ना कि आपको हाँ, डुअल पर्सनैलिटी बुक मिलेगी, डुअल पर्सनैलिटी हर एक इसको मानने वाला मिलेगा। उसमें शुरुआत में देखिए मक्की और मदीनी में जैसे ही हम जाते हैं तो वहीं से हमें डिफरेंस मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा वो वाजिबुल कत्ल है। अब देखो प्यार से मान जाओ, नहीं तो फिर वो मोरल पुलिस जो करना चाहेगी वो अपने आप से कर लेगी। बिल्कुल। मगर बात आती है जो हिजाब के ऊपर है, मेन जो हिजाब के ऊपर है, कुरान के मुताबिक। अब तो क्योंकि हदीस की इतनी ज्यादा हम लोग लेके आएंगे तो लोग फिर मुसलमान यही लारा लाते हैं, नहीं वो दईफ है तो वो है। चलो ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं हम लोग, ठीक है, सारे हदीसें दईफ है आप लोगों के मुताबिक, या जो भी आप चुनते हो, फेयर इनफ।
मगर अगर डियर मुस्लिम्स कुरान के मुताबिक हम बात करें इस वक्त, आपका अल्लाह कुछ नहीं कहता कि किसी महिला को मार डालो, कि वो हिजाब सही नहीं पहन रही है। अल्लाह ये भी नहीं कहता कि अपने बाल को नहीं छुपाओ, ठीक है। दे यस आर गोइंग, अंकुर जी, दीज मुस्लिम्स आर गोइंग देयर ओन कुरान, देयर ओन बिल्कुल अल्लाह's कमांड्स। बात उधर ही बिल्कुल आके फुल बिल्कुल स्टॉप होता है। और ये मैं डिफेंड कर सकती हूँ, इसको मैं बैकअप कर सकती हूँ कुरान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। मुझे मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है, वो एक तरफ हो जाए, वो एक जी मैसेंजर है, वो कुछ भी नहीं है अल्लाह के बगैर। मगर बिल्कुल अल्लाह के मुताबिक अंकुर जी, अगर हम एक खुदा को देखें, मुसलमानों के खुदा को, उसके मुताबिक, कुरान के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक, किसी महिला को आप नहीं मार सकते हो अगर वो अपना बाल कहीं से दिखा रही है चादर के अंदर। बिकॉज अल्लाह डज नॉट से हाउ टू कवर योर हेयर, कितना छुपाओ, कितना उसको यूं टाइट लेके बांध दो। इट डजंट स्पीक ऑफ दैट। इट डजंट स्पीक, ही डजंट इवन डिस्क्राइब इन सूरह 33 जो आपने बेहतरीन फरमाया, आया नंबर 59, उसमें भी क्लियर नहीं बोला गया कि भाई किस तरह से अपने आप को रैप अप करो, यस नहीं क्लियर है। बिल्कुल हाँ क्या भविष्य है। मतलब हम देख रहे हैं कि ईरान में इतनी बार नो हिजाब डे मन चुका है, हिजाब को जलाया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस बार हुआ है जब से महासा की मौत हुई है। बहुत क्या लगता है आपको कि क्या है भविष्य, महिलाएं इस पर इसी तरीके से अड़िग रहेंगी, खड़ी रहेंगी, अपनी लड़ाई को लड़ेंगी, या इसको फिर दबा दिया जाएगा और फिर इम्पोज कर दिया जाएगा इसी तरीके की जहालत इनके सिर के ऊपर, ये कैद। आई एम एक्चुअली ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि मैंने ये झगड़ा, ये गुस्सा मैंने पहले ईरान में इस तरह नहीं देखा। मुझे याद नहीं आता जब उस लड़की को बीहेड किया था, वो 17 ईयर ओल्ड जिसकी बीवी थी उस आदमी की। आई थिंक उस वक्त ये हाल नहीं हुआ था, इफ आई एम नॉट नहीं रॉन्ग। हुआ ही नहीं था, बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ, ये रिएक्शन नहीं थी, मगर इस दफा जो हुआ है ना, ये एक बहुत एक डिफरेंट किस्म का है अंकुर जी। जो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत जबरदस्त मूवमेंट है। दे हैव माय डीपेस्ट रिस्पेक्ट, आई एम विद देम। और एक चीज जो मुझे बहुत खुशी हुई है अंकुर जी, जो कहते नहीं है मेरा दिल जीत गया, जो मैं अंदर से कहती हूँ ओ यूनिवर्स थैंक यू, मर्द औरतों के साथ है वहां पर, महिलाओं के साथ है। हाँ बिल्कुल आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी कि मर्द पकड़ रहे हैं उनको। बल्कि मैंने एक सिनेरियो देखा, एक आदमी अपने मोटर बाइक से उतर के एक महिला को थप्पड़ मारा है उसने, उतर के मारा है उसने। जब वो मोटर हाँ बाइक के पास वापस गया, बैठा है कि वहां से निकलेगा, तो मर्दों ने जाके पकड़ा उसको और मारा उसको। जी 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 सो दिस इज हाउ इट शुड बी। एक मुसलमान मर्द को पता होना चाहिए कि उसका इस्लाम क्या है। अगर अच्छा इस्लाम है, अगर अल्लाह अच्छे बिल्कुल हुकूक देता है, तो अपने हुकूक दिखाओ कि क्या प्यारे हुकूक है आपकी महिलाओं के लिए। फाइट करो ना उनके लिए, बिल्कुल खड़े हो जाओ उनके लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज ऊंची करो तुम लोग। तो तुम लोग, हम जैसे लोगों से आप लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। ईरान में जो हो रहा है, जो मर्द सामने खड़े हुए, आप वीडियोस देखे, मैं फॉलो कर रही हूँ किसी को, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन वहां पर मर्द निकल रहे हैं। और वो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है कि मेरा ऑनेस्टली दिल खुश हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट a typical violence, it is the fight for their right to live the यस way they want। देखें अंकुर जी, कोई अगर चादर बुर्का पहनना चाहता है, पहनो भाई, तुम्हारी मर्जी पहनो है, भाई जाओ रहो उसमें, बिल्कुल जाओ अल्लाह अल्लाह बिल्कुल करो, बिल्कुल सारे दिन उधर ही उसी में रहो। मगर हम्म, अंकुर जी, हम पे मत थोपा जाए, हो हमको पाना वाजिब है कत्ल ना बोला जाए, हमको नेस्टी वर्ड्स नहीं बोला जाए। फिर करना है जो करो, मगर बिल्कुल ये मत समझो कि तुम लोग सुपीरियर हो। जबरदस्ती मत करो। अगर कहते हो कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट हम्म, मत करो। दो जबानों से बातें मत करो। बिल्कुल ये बात है दरअसल अंकुर जी, इनमें दो जुबानें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आज आपने बहुत सारी बातें बताई और आपके नए नाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी बहुत आशावादी हैं, हमें बहुत उम्मीद है कि इस तरीके की जो कैद है, ये जो जेल है, इससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं पूरे विश्व भर की, वो बाहर निकले, वो अच्छे से जो कुछ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं और एक्सप्लोर करना चाहती हैं, वो कर पाएं। और मर्दों को उनके साथ आना चाहिए, और उनको, मर्दों के ऊपर ही सबसे बड़ा जूता है कि भाई मर्दों को ऐसा मान लिया गया है कि वो महिलाओं को जरा-सा देखेंगे और इस प्रकार से एकदम उत्तेजित हो जाएँगे कि उनके ऊपर अपना संयम, अपना काबू बिल्कुल पूरी तरीके से खो जाएगा, और वो तो बस एक तरीके से शिकारी बन कर के बैठे हुए हैं, भेड़िया उनके अंदर है
और वो जान माल के नुकसान के लिए महिलाओं के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो पुरुषों को भी ये स्टैंड लेना और जो उन्होंने लिया है वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफेमेशन होता है इस तरीके की आयतों या फिर इस तरीके के फ़तवों के द्वारा, वो पुरुष का ही होता है। चाहे आप कुछ भी कह लें, लेकिन इसमें बदनाम तो पुरुषों को ही किया गया है। तो अच्छा है कि वो इस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं और आपने अपना समय निकाल करके सत्य सनातन पर आप आए और अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक किया और जानकारियाँ भी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमारे साथ में अगले जो विषय होंगे, उस प्रकार उसमें भी आप हमारे साथ बने रहें, ऐसी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। थैंक यू और शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। जी, नमस्ते। नमस्ते।